हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो ये चैनल है शुभम राज 03। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आएगा। इसी के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। ओके, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 क्लास 8 मैथमेटिक्स का बुक है, रत्ना सागर का बुक है। ओके, तो चैप्टर 5 है हमारा। तो चैप्टर 5 में है फर्स्ट नंबर में क्या है क्वेश्चन। तो हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम इसके बारे में जान लेंगे कि ये क्या क्या, इसमें क्या क्या हमें करना होता है, इसके बारे में पहले हम जान लेंगे। ओके, तो फर्स्ट में हमारे क्या है, फर्स्ट में है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हमने यहाँ पे पिक्चर बना दिया गया है, यहाँ पे है रेक्टेंगल। ओके, मैं वैसे एक पिक्चर और बना देता हूँ। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ओके, इसमें क्या बोला जा रहा है अब, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, मतलब कि ये सब जो है वो सब 90 डिग्री होता है पूरा रेक्टेंगल में। मतलब कि मैं बताता हूँ आपको कौन कौन 90 डिग्री होता है। और आपको एक चीज़ और पता ही होगा, देखिए फ्रेंड्स, ये 90 हो गया और फिर ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। मैं आपको एक बार सच दिखा देता हूँ। ये हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री और ये भी हो गया 90 डिग्री। ओके, अब सेकेंड में क्या बोल रहा है, सेकेंड में ए बी पैरेलल डी सी। यहाँ पे हमने कर दिया ए बी सी और डी। तो ए बी और पैरेलल डी सी मतलब कि दोनों, जैसे कि दोनों तो सेम ही जा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ए डी पैरेलल टू बी सी, ये ए डी और ये बी सी दोनों का दोनों पैरेलल है। और क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका कहने का मतलब यह है कि ये जो डायगोनल है, मैं इसका पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो एक डायगोनल है यहाँ से यहाँ और ये है डायगोनल, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मीन्स काटता है। ओके, तो अब आते हैं सेकंड में, स्क्वायर है हमारा। तो स्क्वायर भी मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। देखिए, ये है हमारा, क्या है, ये है हमारा स्क्वायर। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें भी ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो देखिए 90 डिग्री को हम ऐसे ऐसे करके डिनोट कर देते हैं। ओके, 90 डिग्री को हम 90 डिग्री जैसा डिनोट कर देते हैं। और उसके बाद फिर ऑल साइड्स आर इक्वल। मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 5 ही होगा और ये भी 5 ही होगा और ये भी क्या होगा, 5 ही होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है थर्ड नंबर में, कि थर्ड नंबर में बोल रहा है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसमें भी जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल हो गया और ये डायगोनल हो गया, दो डायगोनल हो गया। तो ये दोनों को बीच से काटता है। और क्या है इसमें बोला जा रहा है, और इसमें बोल रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी। तो पहले हम इसको रीनेम कर देते हैं, ए बी हो गया, सी हो गया और ये हो गया डी हो गया। तो ए बी पैरेलल सी डी, ये हो गया ए बी पैरेलल सी डी हो गया और ए डी पैरेलल बी सी हो गया। ओके, थर्ड में क्या है हमारा, थर्ड में है रोम्बस। तो रोम्बस कैसे बनाते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ रोम्बस कैसे बनाया जाता है। पहले एक लाइन सेगमेंट यहाँ लेना है, एक लाइन सेगमेंट यहाँ लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रोम्बस, जैसे कि रोम्बस और एक होता है पैरेललोग्राम। तो रोम्बस होता है स्क्वायर का तिरछा, ओके, और पैरेललोग्राम होता है रेक्टेंगल का तिरछा। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। मैं एक और कलर चेंज कर लेता हूँ। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो मैं इसको पहले नाम दे देता हूँ, ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी और ये होगा डी। ए बी और बी सी और सी डी और ए डी, ये दोनों का दोनों साइड इक्वल रहता है।
ऑल साइड्स आर इक्वल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल लेंथ आर नॉट इक्वल। ओके, डायगोनल जो लेंथ है ये वाला और ये वाला डायगोनल लेंथ है, वो लेंथ इक्वल नहीं होता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी। तो ए बी पैरेलल सी डी, मैं कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ, ए बी और डी सी ये दोनों पैरेलल है, और ए डी और बी सी ये दोनों भी पैरेलल है। ओके, यहाँ पे अब क्या दिया हो गया 5 में, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो आपको एक यहाँ पे बहुत बड़ा एक मतलब मिला होगा कि देखिए ये रोम्बस का जो डायगोनल है वो क्या करता है, वो 90 डिग्री पर सबको बाइसेक्ट करता है। मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर की तरह बना दिया है, ताकि यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90, ये भी हो गया 90, ये भी हो गया 90 डिग्री, हमारा चारों का चारों हो गया 90 डिग्री। अब आते हैं ट्रेपीजियम में, ये है हमारा ट्रेपीजियम। तो एक है ट्रेपीजियम में ए बी पैरेलल डी सी, तो ए बी और पैरेलल डी सी ये दोनों सेम होता है, लेकिन बी सी और ए डी सेम नहीं, मतलब पैरेलल नहीं होता है, पैरेलल नहीं होता है। ओके ओके, पैरेलल नहीं होगा। और यहाँ पे क्या दिया गया है, डायगोनल लेंथ आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो लेंथ है वो इक्वल नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे को काटता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होगे। 5 नंबर में क्या है, पैरेललोग्राम। इसको हम देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यदि आपको पैरेललोग्राम का स्पेलिंग नहीं आता है, या फिर आपको लिखने में मतलब बहुत ज़्यादा देर लगता है और आप उस मैथ को जल्दी से बनाना चाहते हो, तो आप उसको पैरेलल का सिंबल दे के और जी एम ये भी आप लिख सकते हो। ओके, तो पैरेललोग्राम देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, रेक्टेंगल का मतलब तिरछा होता है एक प्रकार का। तो ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम। मैं नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ, ये है हमारा पैरेललोग्राम, मैं बना के दिखा देता हूँ। ये है हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। ओके, तो यहाँ पे अब रीनेम इसको हम कर देते हैं ए बी सी और ये हो गया डी। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ए बी पैरेलल सी डी। ओके, तो यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी ये दोनों तो पैरेलल है, और ए डी पैरेलल बी सी भी पैरेलल है। और जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये डायगोनल हो गया और ये डायगोनल हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक दूसरे को सब बाइसेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, अब हम आते हैं काइट की ओर। ये हमारा हो गया काइट। तो आते हैं नीचे, काइट में हमारा क्या दिया गया है, ए बी। तो पहले मैं यहाँ पे काइट बना देता हूँ, क्योंकि काइट तो इसके पहले वाला में था। वैसे मैं चाहूँ तो काइट और इसको एक ही बार में कर सकता हूँ, मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं करता हूँ। ए हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, तो हमें उतना पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए डी। यहाँ पे क्या है, ए बी और ए डी ये दोनों इक्वल होता है। बी सी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी ये दोनों भी इक्वल होता है। डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल, इसका जो डायगोनल है मतलब यहाँ पर जो है ये है, ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे अच्छा से दिख नहीं रहा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, बट यहाँ पे क्या दिया गया है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, बट एंगल ए इज इक्वल टू नॉट एंगल सी। ओके, अब हमारा कूल टिप्स में है, फर्स्ट में है द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड विथ द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो जो प्रॉपर्टी होता है पैरेललोग्राम का, उसको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करके भी हम उसको प्रूव कर सकते हैं। सेकंड में क्या है, द कन्वर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टीज इज ऑल्सो ट्रू। तो मतलब ये सब प्रॉपर्टीज भी ट्रू होगा, जैसे कि मतलब आई ई मतलब डेट इज। फर्स्ट में है ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ
इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। वैसा क्वाड्रिलेटरल जो कि पैरेललोग्राम हो सकता है जिसका वैसा वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड इक्वल होता है वो उसको हम पैरेललोग्राम कंसीडर कर सकते हैं। बी में क्या दिया गया है? बी में दिया गया है ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वैसा क्वाड्रिलेटरल जो जिसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा उसको हम पैरेललोग्राम कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड में क्या है? ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका डायगोनल एक दूसरे को काटता है उसको भी हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। थर्ड में क्या है? सिंस अ रेक्टेंगल, ए रोम्बस एंड ए स्क्वायर आर स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स and therefore all the properties of a parallelogram are satisfied by each of the them। ये तो फ्रेंड्स ये आपका दिया गया है एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं भी आई से मार्क कर देता हूँ। ओके, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना होगा। ओके, तो हम कुछ सोल्व्ड क्वेश्चंस ले लिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव करना है कि अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल दोनों का पैरेललोग्राम का दोनों एंगल और साइड इक्वल होता है। तो कैसे प्रूव करेंगे? हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना दिया, उसके बाद फिर हम लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम, उसको हम ए बी सी डी को हम मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम है, और उसके बाद फिर बी और डी को ज्वाइन कर देंगे एक इमेजिनरी लाइन से। उसके बाद फिर क्या करना होगा? एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। ओके, तो इसका कहने का मतलब है, मैं आपको बताता हूं, एंगल ए बी डी ये वाला एंगल और सॉरी फ्रेंड्स ये यहाँ पे बोल रहा है इन ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल वी हैव। ओके, ये दोनों ट्रायंगल में हमारा क्या क्या है? एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। तो मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल है, इसमें ए बी डी। ओके, ए बी डी ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? सी डी बी। क्यों होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल लाइन है और ये एक दूसरे को काट रहा है, मतलब ये है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन है तो एक दूसरे को काट रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन है तो एक दूसरे को काट रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या किससे इज इक्वल टू, मतलब किससे सेम हो सकता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से। ओके, अब हमारा बी डी एंड डी बी ये दोनों हमारा कॉमन है, वो दोनों कॉमन था। उसके बाद फिर वो मतलब बी डी इज इक्वल टू डी बी हमारा हो गया सेम, तो हो जाएगा एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होगा, थोड़ा और छोटा मैं कर लेता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से दिख पाएगी। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। ओके, तो यहाँ पे एंगल ए डी बी ये वाला एंगल हो गया, और क्या हो गया? एंगल सी डी बी, और ये वाला एंगल हो गया। वो दोनों क्या हो जाएगा? एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। सॉरी फ्रेंड्स, वही मुझे भी लग रहा था ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कैसे होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा, तो हम मेरा हो जाएगा ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूफ हो जाएगा, तो सिंप्लिसिटी से सब चीज़ प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। अब डायगोनल को प्रूफ करना है कि दोनों बाइसेक्ट करता है एक दूसरे से, तो डायगोनल जब बाइसेक्ट करता है तो वो हमें करना होगा। तो ए बी सी डी को हमको पैरेललोग्राम मानना होगा, और उसके बाद फिर ए सी और बी डी ये दोनों हो गया हमारा क्या हो गया? डायगोनल हो गया, जो कि ओ एक है नेम है वहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। और फिर ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी में हम अब क्या देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ अब क्या देखना होगा इसमें हमें। अब इसमें हमें देखना है कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। एंगल ओ ए बी
ये हो गया हमारा, और इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी, ये दोनों हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और फिर ए बी इज इक्वल टू सी डी हो गया हमारा अपोजिट एंगल से। और फिर ओ बी ए ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से ये भी प्रूफ हो गया, सी पी सी टी से सब चीज़ हमारा प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो चलिए गाइज अब हम एक्सरसाइज 5A की शुरुआत करते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद फिर हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है क्या है, मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको एक ही बार में सब चीज़ ये टोटल का टोटल आपको दिख सके। ओके, मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक फिगर 1 दिया गया है, उसमें ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपीजियम है। तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें दिया गया है ए बी पैरेलल डी सी, ए बी और डी सी ये दोनों पैरेलल है। एंगल ए कितना हो गया 105 डिग्री, एंगल बी हो गया 115 डिग्री। तो अब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो ए बी क्या क्या चीज़ दिया गया है, इतना चीज़ हमें दे दिया गया है। ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए इज इक्वल टू 105 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 115 डिग्री। अब ये एंगल एक्स और एंगल वाई को हमें निकालना है कि क्या होगा। अब जैसा क्वेश्चन में बोलता है वैसा ही हमें करना है। जो ए डी है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, कैसे, क्योंकि ए और बी ये दोनों है क्या पैरेलल लाइन है, तो ए डी हमारा हो गया क्या ट्रांसवर्सल लाइन। तो फिर एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे हो जाएगा, तो को इंटीरियर एंगल से होता है। तो 105 डिग्री हो गया क्या हमारा हो गया बी ए डी, और ए डी सी क्या हो गया एक्स डिग्री, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब वैसे ही हमें बी सी को एक बार ट्रांसवर्सल लाइन में लेना है, और ए बी और डी सी ये जो दोनों जो पैरेलल है, तो उसमें हमें क्या करना है, ए बी सी और बी सी डी ये दोनों भी को इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो इज इक्वल टू हमें बाई का फिर वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 65। तो यहाँ पे लिखना है हेंस द वैल्यू ऑफ x एंड y आर 75 डिग्री एंड 65 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ओके, फिर हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, इन फिगर 2 ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वालिटी में आप देख रहे होंगे, क्योंकि अगर जो आप ज़्यादा क्वालिटी में नहीं देखोगे फ्रेंड्स तो आपको ये थोड़ा ब्लर जैसा दिखेगा, तो आपको ज़्यादा क्वालिटी में ही देखना पड़ेगा। तो इतना में शायद हमें लगता है कि ब्लर हो जाएगा, तो हम धीरे धीरे करके ही बताता हूँ। यहाँ पे क्या दिया गया है, फिगर 2 में दिया गया है ए बी सी डी एक ट्रिपीजियम है, उसमें कि ए बी पैरेलल डी सी है, और उसमें एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। ये हमारा दिया गया है एंगल ए इज इक्वल टू दिया गया है हमारा 2x माइनस 10 डिग्री, और एंगल हमारा क्या दिया गया है, डी दिया गया है 3x प्लस 20 डिग्री, और एंगल सी दिया गया है y डिग्री, और एंगल बी दिया गया है 65 डिग्री। अब जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसे ही हमें करना है। ए डी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये ए डी और ए बी, ये पैरेलल ए बी और सी डी ये हमारा हो गया पैरेलल, और ये हो गया हमारे ए डी ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो ट्रांसवर्सल लाइन करने के बाद फिर हमें क्या करना है, ये हो बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी। ओके, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी ये दोनों क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे, तो को इंटीरियर एंगल से 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब हमें इसको देखना है कि अब हमें निकालना है x का वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे x का वैल्यू निकाला है, तो हमारा यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स 34 आ गया। ओके, तो x का वैल्यू हमारा 34 आ गया। तो उसी तरीके से हमारा बी सी भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पे बी सी ट्रांसवर्सल लाइन है, और यहाँ पे b डिग्री दिया, b का 65 डिग्री दिया गया, c का
y डिग्री दिया गया है। तो अब हमें y का वैल्यू निकालना है। तो y में BC एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ABC प्लस BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से। तो ABC क्या हो जाएगा 65 डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 115 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ x एंड y क्या हो जाएगा 34 डिग्री एंड 115 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 34 डिग्री और y का वैल्यू हो जाएगा 115 डिग्री। तो आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्वेश्चन नंबर 3 को अब बढ़ाते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन 3 में क्या दिया गया है, तो हमारा क्वेश्चन 3 में क्या दिया गया है, हमारा क्वेश्चन 3 में है द लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाई 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि पैरेललोग्राम का जो लेंथ है वो ब्रेथ से 30 सेंटीमीटर ज़्यादा है। और अगर जो पेरीमीटर हो गया पैरेललोग्राम का 2 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ और ब्रेथ निकालिए। ओके, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन फ्रेंड, इसको आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस वाले वीडियो में मैं बता देता हूँ। क्या दिया गया, हमारा पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम दिया गया 260 सेंटीमीटर या फिर 2 मीटर 60 सेंटीमीटर। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो हमें सम ऑफ ऑल साइड करके फॉर्मूला को निकालना है। तो हमारा पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा 260 मीटर हो जाएगा पैरेललोग्राम, 260 मीटर हो जाएगा पैरेललोग्राम। उसके बाद फिर x प्लस एक्स प्लस 30 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 30 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 4x प्लस 60, 260 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4x प्लस 60, 260 सेंटीमीटर माइनस 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4x। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो गया 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4x, 4x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 200/4, 50 हो जाएगा क्योंकि इधर गुना में है तो इधर जाएगा भागा में। तो हमारा x का वैल्यू आ गया हमारा 50। हेंस ब्रेथ इज इक्वल टू x 50 सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 30, 50 प्लस 30 80 सेंटीमीटर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, और ये शायद हमारा क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बताना है फ्रेंड्स, शायद क्वेश्चन नंबर 7 तक बनाना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 तक इस वाले पार्ट में हमें बताना है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:4 if its perimeter is 42 centimeter, find the lengths of its sides। तो कोई एक पैरेललोग्राम का 2 साइड दिया गया 3:4 और उस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर दिया गया 42 सेंटीमीटर। तो उसका लेंथ निकालना है साइड का। तो 2 साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, रेशियो में दिया गया है 2:4, पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर। हम लोग क्या जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम होता है 2 × l+b होता है। जैसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है 42 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 × 4x प्लस 3x। ओके, 42 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 × l+b हो गया, 4x प्लस 3x हो गया हमारा। x इज इक्वल टू वैल्यू निकल गया x प्लस x इज इक्वल टू 3। तो हेंस 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 × 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। और एक साइड क्या हो गया 4x हो गया, तो 4 × 3 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। ओके, तो 5 नंबर में क्या है, 2 adjacent angles of a parallelogram are 4x minus 15 degree and 5x minus 3 degree. Find the measure of all angles of the parallelogram। ये पैरेललोग्राम दिया गया है, उसमें एंगल ए दिया गया है 4x माइनस 15 डिग्री, बी में है 5x माइनस 3 डिग्री। तो ये को इंटीरियर एंगल से हमारा निकल जाएगा। को इंटीरियर एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से। तो हमारा x इज इक्वल टू निकल जाएगा 22 हमारा वैल्यू आ गया। और इधर एंगल a इज इक्वल टू क्या हो गया 24x का वैल्यू आ गया। तो x को वैल्यू के जगह पर हम 22 लिख देंगे, तो हमारा आ जाएगा a का वैल्यू आ गया 73 डिग्री। एंगल b में भी हमें वैसे ही करना है, x का वैल्यू निकल गया, तो 5 × 22 माइनस 3 इज इक्वल टू 110 माइनस 3 इज इक्वल टू 107 डिग्री हो गया। अब एंगल d इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल d कहाँ है फ्रेंड्स,
एंगल डी क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी ये दोनों हो गया 180 डिग्री को इंटीरियर से। तो को इंटीरियर से होने के बाद फिर हमारा आ जाएगा इसमें भी हमारा आ जाएगा 73 डिग्री ए हो गया, और डी का वैल्यू पता नहीं है तो डी का वैल्यू हमारा आ जाएगा 107 डिग्री, और एंगल सी प्लस बी हो गया 180 डिग्री। तो एंगल बी हमारा दिया गया है 170 डिग्री, दिया नहीं गया है लेकिन हमने निकाला है, तो एंगल सी का क्या हो जाएगा 73 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए का हो जाएगा 73 डिग्री, एंगल बी का 107 डिग्री, एंगल सी का 73 डिग्री और एंगल डी का 107 डिग्री। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 6 नंबर में दिया गया है कि एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम is 20% less than its adjacent angle. Find the measure of all its angle. ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एक एंगल है पैरेललोग्राम का, वो 20% लेस है अपने एडजेसेंट एंगल से। तो ये जो है पैरेललोग्राम का एंगल है वो 20% लेस है, तो हम x माइनस 20 डिग्री यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे x डिग्री। ओके, तो हमें टोटल का मेज़र निकालना है, तो हम क्या करेंगे ए बी एक्स कर देंगे और बी का हम क्या मान लेंगे x माइनस 20 डिग्री। तो हम क्या जानते हैं, हम यही जानते हैं कि एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है को इंटीरियर एंगल, एंगल बी ए प्लस बी, एंगल ए हो गया यहाँ और एंगल बी हो गया यहाँ। ओके, तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बोलता है वैसे ही हमें करना है x प्लस एक्स माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू हमारा क्या निकल जाएगा 100 डिग्री निकल जाएगा। a इज इक्वल टू हमारा निकल गया 100 डिग्री, और b में हमारा क्या निकल जाएगा, b भी हमारा इसी के साथ निकल जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल a इज इक्वल टू एंगल c और एंगल b इज इक्वल टू एंगल d। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ख़त्म होता है, और आते हैं 7 नंबर के साथ। 7 नंबर में क्या दिया गया है, फिगर नंबर 3 है, एक फिगर है उसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसमें x और y का मेजर निकालना है, x और y। ओके, तो हमारा क्या दिया गया है, ABCD पैरेललोग्राम है। एंगल ए का क्या मेजर दिया गया है 3x प्लस 15 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू क्या है, मतलब मेजर क्या है 2y प्लस 5 डिग्री, एंगल सी में क्या है 2x प्लस 35 डिग्री। तो हम क्या जानते हैं, इन पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम में ये जो पैरेललोग्राम दिया गया है फिगर नंबर 3 में, हम लोग उसमें यही जानते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा। कैसे होगा, तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम और इक्वल होता है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला जाता है, हमारा क्वेश्चन में क्या हमने यहाँ पे लिखा है एंगल ए इज इक्वल टू सी, तो एंगल ए में हमारा है 3x प्लस 15 डिग्री और इधर है 2x प्लस 35 डिग्री। तो हमारा x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 20 डिग्री। तो एंगल ए और सी ये दोनों हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। तो हमारा आ जाएगा एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से, 75 डिग्री प्लस 2y प्लस 5 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हो जाएगा हमारा y का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा y का वैल्यू आ जाएगा 50 डिग्री। ओके, तो x का वैल्यू आ गया 20 डिग्री और y का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। ओके, तो फ्रेंड्स यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी करके 200 सब्सक्राइबर हमारा करवा दो, ताकि हम अच्छे से वीडियो बना पाएँ। हमें अभी बहुत दुख हो रहा है कि मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इस चैनल पर इसी तरह लगातार बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।